तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 12 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का 19वां क्वेश्चन, और ये हमारा 8वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन क्या दिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का मान बराबर है, यानी इसमें से उसका सही मान कौन सा है हमें क्या करना है, ज्ञात करना। ऑप्टिकल क्वेश्चन में आपका क्या हो सकता है, यह एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में ऑप्टिकल में आपका यह आ सकता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया हमारे पास कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। ठीक है, तो कई लोग क्या करेंगे, कॉस से कॉस इनवर्स को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं हम भी। ठीक है, आप भी कह सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कॉस का परिसर होता है, कॉस इनवर्स का जो परिसर होता है वह 0 से पाई के बीच में ही आता है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, पाई से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, हम सीधे इसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तब हम क्या करेंगे, देखिए कॉस इनवर्स को ऐसे ले लीजिए, हम क्या कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, कॉस, इसको क्या करते हैं, लिखते हैं, इसको क्या करते हैं, लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2π-π/6। 2 नहीं, यहां पर आप 5 लिखिए। ठीक है, क्या करेंगे हम इसको, ये लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जब क्या करेंगे, 6 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12π, 12π में से 5π घटेगा तो क्या बचेगा, 7π, 7π बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि एक फार्मूला होता है जो कि हम जानते हैं। फार्मूला क्या है, अगर हमारे पास क्या हो, कोस 2π-θ हो, कोस 2π-θ हो, तो ये क्या होता है, हमेशा कोस थीटा क्या होता है, बराबर होता है। ये हमेशा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, बराबर होता है। यही सोच के हमने क्या किया, यहाँ पर 2 रखा और हमने यहाँ पर 5 रखा। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया, इसको तोड़ा कि क्या 2π-θ का रूप ले। ठीक है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स, ठीक है, कोस, अब क्या लिख सकते हैं, थीटा का मान, थीटा का मान क्या है, 5π क्या है, 6 है, 5π क्या है, 6 है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, कॉस से कॉस को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो बचेगा क्या हमारे पास, 5π/6। ये किसमें, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब देखिए हमें क्या है, अब इसी के तो बीच में है पाई, 0 और पाई के बीच में ये। ठीक है, π/6 का मतलब क्या होता है, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। ठीक है, और 30 बजे क्या हो जाएगा हमारे पास, 150 हो जाएगा, यानी 150 डिग्री। यहाँ पर क्या बना, 180, यानी 0 से 180 के बीच में होना चाहिए, तो 150 डिग्री का यहाँ पर क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, यानी इसका परिसर में क्या है, ठीक है, आपका ऐसा ही है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कर रहा है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। चलिए ऐसा ही है, ठीक है, कोई बात नहीं है, का मान है, का मान है। ठीक है, इसका मान दिया गया, इसमें भी क्या है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, ए बी सी डी करके दिए हैं, ए बी सी डी करके दिए। ए का मान जो है आपका 1/2 है, बी का मान दिया आपका 1/3, और सी का मान दिया आपका 1/4, और डी का मान दिया आपका
1। ठीक है, इन सब में से इसका क्या मान होगा, ए में क्या करना है बताना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या रहा हमारे पास, गिर गया। ठीक है, और चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या रहा हमारे पास, साइन, इसको बड़े क्वेश्चन में कर लेते हैं, पाई माइनस पाई बटे 3, यानी पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स। अब देखिए माइनस का 1/2, तो आप माइनस को भूल जाइए, 1/2 साइन में कितने डिग्री का मान होता है, कितने अंश का मान होता है, तो आप कहेंगे 1/2 जो है वह आपका साइन 30 डिग्री का क्या होता है, मान होता है 1/2। ठीक है, आप यही कहेंगे, यही होता भी है। तो साइन 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, साइन पाई बाई 6 लिखते हैं। ठीक है, 1/2, तो यानी हम क्या करेंगे, 1/2 की जगह पर हम क्या रखेंगे, पाई बाई क्या लिखेंगे, हम 6 लिखेंगे। तो माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब एक और फार्मूला तो हम जानते हैं, आप यहां पर चाहे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 होता है। आप यहां चाहे तो लिख सकते हैं। और क्या होता है, एक और फार्मूला जो होता है, अगर हमारे पास क्या हो, साइन सॉरी माइनस साइन थीटा हो, तो क्या होता है, साइन माइनस का थीटा बन जाता है। क्या फार्मूला हमारा, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसी का उपयोग करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस 3 माइनस साइन इनवर्स, यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन माइनस का पाई बाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन से क्या हो जाएगा, साइन कैंसिल। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस 3 माइनस माइनस का पाई बाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा हमारा, साइन पाई बाई 3 माइनस 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 का क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस पाई बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। यानी क्या आएगा हमारे पास, साइन, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा 6 ही, ये तो आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, 6 करने 6 पाई प्लस 3 पाई बटे 6 तरीके क्या हो जाएगा हमारे पास, 18। यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन 6 और 3 क्या हो जाएगा, 9 पाई बटे 18, यानी कटेगा, तो क्या आएगा हमारे पास, साइन पाई बाई क्या आएगा हमारे पास 2। ठीक है, अब बताइए आप, साइन पाई बाई 2 का मान क्या होता है, पाई का मतलब क्या होता है, 180, यानी 180 में जब क्या दो से भाग कर देंगे तो क्या होगा, 90, यानी साइन 90 का मान क्या होता है, आप सभी कहेंगे कि साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका राइट आंसर है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मान क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो हम इसको भी मिटा देते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। हम इसमें देखिए दिया हमारे पास टेन इनवर्स कड़ी में 3 माइनस कोट इनवर्स माइनस का कड़ी में 3 का मान है। यह भी क्या आपका ऑप्शनल है, का मान है। आपके एग्जाम में जो यार तीनों हम बताए हैं, इसमें से एक कंफर्म आएगा। इसमें ए दिया आपका पाई, बी ऑप्शन आपका माइनस पाई बाई 2, सी ऑप्शन है आपका
0 और डी आपका ऑप्शन है 2 इंटू कड़ी में 3। ये आपका क्या ऑप्शन है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हमारे पास 10 इनवर्स कड़ी में 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस का कड़ी में 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या दिया क्वेश्चन दिया। तो एक फार्मूला होता है अगर हमारे पास क्या हो कॉट इनवर्स माइनस का एक्स हो तो ये क्या हो जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स का रूप ले लेता है। ठीक है, ये क्या होता है फार्मूला होता है। ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो कॉट इनवर्स है और जो यहाँ पर जो थीटा या कह सकते हैं फिर जो एक्स का वैल्यू है वो क्या हमारे पास थीटा कर सकते हैं आप, पर थीटा आप रख लीजिए आसान रहेगा। ठीक है, कॉट इनवर्स अगर जो कॉट इनवर्स अगर वो क्या है उसका थीटा जो रहेगा अगर माइनस है तो हम क्या करते हैं ये हो जाता है यानी पाई माइनस कॉस कॉट इनवर्स थीटा बन जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे उसी का उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स कड़ी में 3 माइनस पाई माइनस ये कॉट है कॉट कॉस को एक जैसे लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास कॉट इनवर्स करने में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स करने में 3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स करने में क्या हो जाएगा 3। एक और फार्मूला होता है, फार्मूला कौन सा देख लीजिए। अगर हमारे पास क्या हो कॉट इनवर्स एक्स हो तो ये क्या होता है हमारे पास 10 इनवर्स 1/, क्या हो जाता है एक्स हो जाता है। यह फार्मूला आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं बचपन से करें 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमारे पास क्या हो जो 10 होता है वो क्या होता है कोट का उल्टा होता है। तो यहाँ पर भी क्या है 10 जो है वो क्या हो कोट का उल्टा और जो कोट है वो 10 का उल्टा है। इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स करनी में 3 हम इसको क्या करेंगे पलटा देंगे प्लस का 10 इनवर्स 1/, क्या हो जाएगा कड़ी में 3 माइनस का क्या हो जाएगा पाई। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ से हम 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी का हम क्या कर सकते हैं फार्मूला लगा सकते हैं। तो फार्मूला आप लिख देते हैं हम सबसे पहले आपको। अगर हमारे पास क्या होता है 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी हो तो ये क्या होता है 10 इनवर्स ए प्लस बी 1 माइनस ए इंटू बी हो जाता है। इसी फार्मूले का हम क्या करेंगे उपयोग करेंगे यहाँ पर। देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स ए का वैल्यू क्या है करनी में 3 प्लस बी का वैल्यू क्या है 1/, करनी में 3 बटे 1 माइनस कड़ी में 3 गुणे 1 बटे कड़ी में 3। ठीक है, और यहाँ पर माइनस क्या है हमारे पास माइनस है हमारे पास क्या चल रहा था यहाँ पर पाई चल रहा था ना पाई क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 3 क्या हो जाएगा 4 बटे क्या हो जाएगा कड़ी में 3। यहाँ पर देखिए इस 3 से 3 कैंसिल यानी क्या होगा 1 माइनस 1 और माइनस का पाई यहाँ पर है क्या हो जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स 4 बटे कड़ी में 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 माइनस का क्या हो जाएगा पाई। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा 10 इनवर्स हम जानते हैं अगर किसी भी संख्या से हम क्या करते हैं किसी भी संख्या में अगर हम क्या करते हैं 0 से भाग देते हैं तो उसका मान हमेशा क्या आता है इनफाइनाइट आता है। क्या आता है हमेशा इनफाइनाइट आता है माइनस क्या हो जाएगा पाई। ठीक है, अगर किसी भी संख्या कोई भी संख्या अगर हम क्या करते हैं उसमें अगर हम 0 से भाग देते हैं तो हमेशा वैल्यू क्या आता है इनफाइनाइट होता है। आप ये जानते होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ठीक है,
अगर माइनस में रहेगा तो माइनस का इनफाइनाइट, अगर प्लस में रहेगा तो प्लस का इनफाइनाइट आएगा। अब देखिए यहां से क्या हमारे पास 10 इनवर्स। अब आप सोचिए कि इनफाइनाइट, 10 में इनफाइनाइट कब आता है, तो आप कहेंगे कि 10 पाई बाई 2 का जो वैल्यू है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। 10 पाई बाई 2 का जो वैल्यू है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। आप लोग यही कहेंगे, नहीं कहेंगे तो जान लीजिए, ठीक है। क्या होता है, 10 पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। आगे देखिए, अभी हमारे पास हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 10 से क्या कर सकते हैं, इस 10 को कैंसिल कर सकते हैं। तो बचा क्या हमारे पास, पाई बाई 2 माइनस पाई बचा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 पाई बाई 2, यानी माइनस का क्या हो गया, पाई बाई 2। तो देखिए माइनस का पाई बाई 2 है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ये जो बी वाला है वही क्या आपका करेक्ट आंसर है। तो इसका मान क्या होगा, कुछ ये आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना, इस को भी क्या करना है, बदलना है, ठीक है। फार्मूला लगाकर फिर हम क्या करेंगे, इस कोड को हम क्या करेंगे, 10 में बदल देंगे। बाकी हम यह फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पर आ जाएंगे तो इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट का आप जानते ही है, उस आपका निकल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इसी के साथ आपका प्रश्नावली चैप्टर 2 खत्म हो गया। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, चैप्टर 3 से पढ़ेंगे, जो कि अभी वो मैट्रिक्स है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।